हेलो 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 माय यूट्यूब फैमिली, कैसी हो आप सब जन। मैं हूँ आपकी अपनी रोशनी चौहान। तो गाइज मेरे घर पर है ना लाइट लग चुकी थी और मुझे थोड़ी सी कम लग रही थी ना, तो मैंने भैया को बोला तो भैया आके दूसरी लाइट लेकर आए और वो लाइट निकाल के दूसरी लाइटें लगाई और मुझे बहुत अच्छा लगा, हैप्पी हैप्पी लगने लग गया। तो मुझे लग रहा था बहुत कम लाइट है। इस तरह से हमारी लाइट कंप्लीट हो गई और ये देख लीजिए घर कितना सुंदर लग रहा है। और ये पूरी है ना वाइट है पर आपको मतलब अलग अलग दिख रही है। अब आज मैं बताने वाली हूँ कि हमारे बड़ौदा शहर में आए थे नरेंद्र मोदी। तो उसकी वजह से हमारे बड़ौदा शहर को बहुत अच्छे से सजाया गया है, रोशनी से, लाइटों से जगमग हो रहा है हमारा बड़ौदा शहर। तो हम लोग देखने के लिए निकल गए थे और हमने बहुत सारे देखे, मतलब बहुत दूर तक गए हम लोग। अब आप देखो जी, वीडियो देखो और मैं आपसे थोड़ी कुछ बात कर लेती हूँ। इसमें है ना मैंने চমক बहुत চমক सारी থেকে क्लिपें যায়। जॉइंट की है, जो मैंने ले रखी थी और वो आगे आगे मैं आपको बताती जाऊंगी। बीच बीच में मैंने सारी क्लिपें ली और कम से कम 2 से 3 दिन का व्लॉग है जो एक साथ ही मैं अपलोड कर रही हूँ। और मुझे आज ही इसको लाइव करना है, कोशिश कर रही हूँ पूरी, क्योंकि जो दिवाली की जो होती है ना भाग दौड़, वो भाग दौड़ मैंने शादियों में देखी है। ऐसी भाग दौड़ दिवालियों में होती है। हर एक चीज हमें चाहिए, हर एक चीज हो तो हमें समझ आए, पर हर एक चीज का मतलब भागना दौड़ना हो भी जाता है। और मैं तो इस बार इतनी टाइट हो चुकी हूँ ना, ऐसा लग रहा है कि दिवाली ही ना मनाए। और बाहर की रोशनी देख सकते हो, लोग बाहर खाना खा रहे हैं, रोशनी देख रहे हो, इतना अच्छा लग रहा था। और ये जगह मैं आपको बता देती हूँ, ये सारे पेड़ है ना, इस पेड़ पे हमारे इतने पोपट बैठे रहते हैं, बहुत सारे पोपट, गिनती नहीं, इतने पोपट का घर है यहाँ पे सालों से। और यहाँ पे मैंने ना सारा जितना बना ना इतना आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है। तो आप लोगों की धनतेरस कैसी गई, आप लोगों के काली चौदस कैसी गई यार, कमेंट में ज़रूर बता दो। थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ जी चलो, आपने आपका बारे में कुछ बताया। और यहाँ पे इतनी रोशनी हो रखी थी ना कि हम उसको निहारते ही नहीं निहारते रहे। इससे ज़्यादा रोशनी तो हमारे राजस्थान में होती है। कभी अगर किस्मत ने चाहा ना तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी राजस्थान जाके कि ऐसी रोशनी भी होती है। फिर हम लोगों ने क्या है ना, चलते गए चलते गए चलते घर आए, फिर सो गए हम लोग। और ये जो अंडरग्राउंड है ना हमारे ये तो यहाँ पे है ना, इस बार पेंट किया है, इस बार नया किया है, बहुत अच्छा लग रहा है। और बारिश में तो ये पूरा डूब जाता है। और अभी घड़ी में कम से कम 10:30 बजी है और रेलवे स्टेशन का व्यू है ये पूरा। तो यहाँ पे भी अच्छी खासी यहाँ पब्लिक दिख रही है। अब जो जा रहे हैं ना, हम कमाटी बाग की साइड जा रहे हैं, तो यहाँ पे भी बहुत अच्छी रोशनी कर रखी थी। यार हर हर दिवाली के टाइम पे ना नरेंद्र मोदी जी आने चाहिए ताकि हमारे शहरों में रोशनी अच्छी बनी रहे। और वो आए हैं ना तभी होती है, बाकी पर दिवाली में भी सरकार को थोड़ी बहुत रोशनी करनी चाहिए यार। मतलब शहर को थोड़ा जगमग करना चाहिए। लोग तो खुद के घरों को करते ही है, सड़कों को थोड़ी ना करेंगे। थोड़ा सड़कों को भी जगमग करते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। और फिर आदर्श ने थोड़े पटाखे फोड़े। पटाखे खत्म हो गए तो एक कागज जलाए, जैसे हम बचपन में किया करते थे, कागज जला देते थे। क्योंकि पटाखे खत्म हो जाते थे ना, उसके बॉक्स खाली हो जाते थे ना, तो हम जला देते थे। ऐसा तो सभी लोगों ने किया होगा। और ये हमारी गली का व्यू है सोसाइटी का, और मैं आपको अंदर दिखा देती हूँ। यहाँ पे चल रहा था भगवान के भजन और मैं बना रही थी खाना। पूजा पाठ मुझे करनी थी अभी, और मैंने धनतेरस का सारा सामान ला के रख दिया था। और आदर्श पटाखे फोड़ रहा था बाहर। और मैं हर एक चीज को याद कर करके रख रही थी, कहीं मैं कुछ भूल ना जाऊं, कुछ भूल ना जाऊं। और खाना बनाना भी जरूरी था। और जब मैं वॉइस डाल रही हूँ ना तब मुझे नींद आ रही है। अब मुझे बनाना है खाना। सोच में आधा तो टाइम निकल जाएगा, उसके बाद खाना बनेगा। खाना बनने के बाद उसके बाद मैंने पोछा लगाया, नमक वाला। धनतेरस दिन कहते हैं कि नमक वाला पोछा लगाने से नकारात्मक चीजें सारी निकल जाती है घर से। और झाड़ू नहीं निकालते उस दिन, पोछा लगाते, तो नमक वाले पोछा लगाया मैंने। और उसके बाद मैंने मंदिर में पूजा पाठ की, महादेव जी को की, मैंने शावर भी लिया और अभी साड़ी पहनी। और मैंने सुबह साथी किए थे, वो पूछ गए थे, मतलब हट गए थे ना, तो मैंने अभी दूसरे साथी बनाए, साड़ी पहनी मैंने। और मुझे साड़ी पहनती हूँ ना तो बहुत अच्छी सी वाइब्स आती है, हैप्पी हैप्पी सा फीलिंग होती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है मुझे। और ये थोड़े मैं फोटो वगैरह खींच रही थी, इसलिए मैं इस तरह से बैठी थी। और उसके बाद ये देख लीजिए,
हमारी पूजा संपन्न हुई, महादेव जी की भी पूजा की हमने और सारे तुलसी माता की, महादेव जी की, बल्लीपत्र में सारे जगह हमने दिए लगाए और इस तरह से हमारी पूजा संपन्न हुई। हम पतिदेव की राह देख रहे थे, जब पतिदेव आएंगे तो हम हमारी पूजा स्टार्ट करेंगे और मुझे रंगोली बनाना बिल्कुल भी नहीं आता है, तो जैसी बनी वैसी मैंने आपको दिखाई। देखो इस तरह से मैंने बनाई थी और यहाँ पे मैंने मनी प्लांट में भी रोशनी की थी। आज है ना, जब मैं वॉइस डाल रही हूँ ना, तब मुझे इतनी नींद आ रही है, पर मुझे ये लाइव करना है ना, इसलिए मैं कर रही हूँ। यहाँ पे कहा गया है कि हल्दी और गंगा जल का ओम बनाना चाहिए, कि कभी भी आपके ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है या कोई करना चाहता है या कोई ऐसी चीज है जो आपके घर में प्रवेश करती है, वो नकारात्मक चीजें बिल्कुल भी नहीं आएगी। हल्दी और गंगा जल को मिलाकर ओम बनाना है आपको, वो भी धनतेरस के दिन। उसके बाद आदर्श बोलता है मैं दिए कर दूं, दिए बाद में आप जला देना, मैं ऑयल वगैरह डाल के रख देता हूँ। मैं तो ठीक है, पर उसको वो चीज को फाया नहीं और वो आदर्श ने वो चीज छोड़ दी। उसके बाद मैंने सामान लेकर आई थी, तो मैंने तैयारी स्टार्ट की। हस्बैंड जी को आने में थोड़ा सा टाइम था, मतलब 15 से 20 मिनट, तब तक मेरी तैयारी हो जाती, तो मैंने तैयारी स्टार्ट कर दी। उसके बाद मैंने दिए लगाए, फिर पति देव आ गए, उन्होंने शावर लिया और कुर्ता पजामा पहना और हमने धनतेरस की पूजा की और बहुत अच्छा लगा। धनतेरस की पूजा करके, जैसे पति पत्नी साथ में बैठ के पूजा करते हैं ना, तो बहुत अच्छा रहता है। और हमने सिक्के जो भगवान के होते हैं ना, वो सिक्कों को अच्छे से पंचामृत से धोया, पानी से धोया, फिर उनको उनके स्थान पे रखा। और आज मैं लेकर आई थी चा बर्तन में पीतल की घंटी लेकर आई थी और चांदी की सॉरी स्टील की डिशे लेकर आई थी। बोलते स्टील लाना चाहिए इस दिन, स्टील की डिशे भी लेकर आई थी मैं। और फिर मैं माँ भगवान के लिए मंगल सूत्र लेकर आई चांदी के, वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अभी मैंने व्लॉगिंग में वो लिया ही नहीं, लगभग याद नहीं है। और मैंने मेरे लिए भी कुछ लिया था, तो वो भी मैं आपके साथ बाद में ज़रूर शेयर करूँगी शॉर्ट्स में। तो आप शॉर्ट्स देख लेना, आपको पता चल जाएगा और मैं बता भी दूँगी आपको कि मैंने इसी तरह से। और लक्ष्मी जी की पूजा मैं मेरे हिसाब से हमेशा औरतों को ही करनी चाहिए। लक्ष्मी जी की पूजा औरतों को ही करनी चाहिए। और यहाँ पे भगवान के गाने बज रहे थे। पतिदेव तो बैठते ही है हर जगह पे और पतिदेव तो करते ही है पूजा। आज मैंने सारी पूजा उनसे करवाई और मैंने भी की और दोनों ने मिलके पूजा को संपन्न किया। और ये साड़ी पहनना बंद हो गया है ना, तो पल्लू क्या रहता नहीं है। और आदर्श ने बहुत अच्छी से ब्लॉगिंग की, सोचा नहीं था उससे भी अच्छी, कि बच्चा कैसे करेगा, पर अच्छा किया। आप लोगों की धनतेरस किस तरह के गई और आपने किस तरह से पूजा की? मैं तो नमक लेकर आई थी, झाड़ू लेके आई थी, 5 जात के फल, धना, अक्का साबुत धना आता है ना वो, नमक और पीली सरसों और पतासे तो नहीं मिले थे, सांकर मिली थी, तो सांकर लेकर आई थी। फिर ये लेकर आई थी पान के पत्ते और यहाँ पे मैंने पैसे वगैरह की भी पूजा की थी। तो आप लोगों के वहाँ पे किस तरह से पूजा करते हैं? हमारे यहाँ इस तरह से करते हैं और भागा-दौड़ खूब थी। उसी से मेरी थकान थोड़ी बढ़ चुकी थी। हस्बैंड जी बोल रहे थे कि तू बहुत ज़्यादा ही थक चुकी है और दिवाली के टाइम पे थोड़ा आराम मिलता है, पर मेरे को सोना अच्छा नहीं लगता। इतना मेहनत करने के बाद सो क्या जाना, थोड़ा घूमे-फिरे, एन्जॉय की करे, है ना? उसके बाद हमने पटाखे फोड़े और दोनों भाई बहन ने मस्ती की और मैं और भाभी देख रहे थे, पटाखे फोड़ रहे थे। फिर हम लोग सो गए। नेक्स्ट डे हमारा घर ऊपर का अभी भी झाड़ू पोछे पेंडिंग पड़े थे। तो आज थी काली चौदस, तो आज मुझे पूरा घर का ऊपर झाड़ू पोछे करवाने थे। तो इसने किए पूरे घर के झाड़ू पोछे, सरफ से भी और क्लीन चुके पानी से भी। पौधों को अगले दिन आके मैंने शाम को 5 बजे
पौधों को फुल पानी पिला दिया, फुल पानी कि 3-4 दिन मुझे पिलाना ना पड़े, और लैट्रिन बाथरूम भी मैंने धो दिए। और उसके बाद मेरा आ गया था सारे कपड़ों को प्रेस करने का। एक देख सकते हो कितने सारे कपड़े हैं, ये सारे मैंने प्रेस किए। प्रेस करने के बाद मैंने पूरा दिन काम किया। उसके बाद मैंने हनुमान जी के मंदिर गई। रात शाम को काली चौदस के दिन मैं जाती हूँ हनुमान जी के मंदिर। बहुत अच्छे से सजा रखा था हनुमान जी का मंदिर, बहुत अच्छा लग रहा था। और ये है व्लॉगिंग दिवाली के दिन की। ये दिवाली के दिन का सुबह है। सुबह के 6:45 बजे है, और मैं पत्ते तोड़ के ले आई थी आसोपालव के। और मैं हमेशा मेरे हाथों से ही मेरे गेट का तोरण बनाती हूँ, और मैंने बना भी दिया था, अच्छे से बन गया था। 15 से 20 मिनट मुझे लगी थी और मेरा तोरण बन चुका था। पतिदेव को मैंने बोला तो पतिदेव ने लगा दिया उसको। और मुझे आम के पत्ते लगाने थे पर मैं भूल गई, पर वो मैं फिर थोड़ी देर बाद आई, और बाद में जाके मैं लेकर आई और उसको मैंने लगा दिए। इसी तरह से मैंने तोरण बनाया। और बाहर से मैं तोरण लेकर आती, पर वो बहुत ज़्यादा बड़े और टूटे-फूटे पत्ते होते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि खंडित पत्ते मुझे नहीं लगाने हैं। बाकी कोई इश्यू नहीं है, बाहर से मिलते हैं अच्छे खासे, वो हम ले सकते हैं। पर इसीलिए मैंने बाहर से नहीं लिया, बहुत खंडित थे, और फिर भी वो लोग का पावर कम ही नहीं हो रहा था कि लेना हो तो लो, नहीं तो रख दो। तो ठीक है ना भाई, रख दिया, और मैंने मेरे हाथों से बना दिया। और आप देख सकते हो मेरे हाथों से कितना अच्छा बना है, और एक इंसान की मेहनत है इसमें। अगर 2 जन बैठे होते तो ये 5 से 7 मिनट में बन जाता। पति देव ने तोरण लगा दिया, और बहुत अच्छे से मैंने माप लेकर लगाया, कि गेट बंद करते हैं ना तो पत्ते टूट जाते हैं। तो इस बार है ना, मैंने ऐसे लाइन वाला तोरण बनाया। तो कैसा लगा तोरण, आप कमेंट में ज़रूर बताना। आप लोगों ने आसोपालव का तोरण लगाया? दिवाली के दिन आसोपालव का तोरण और आम के पत्ते हमेशा गेट के ऊपर लगाने चाहिए, और शिव शिवाय नमस्तुभ्यम भी लिखना चाहिए। ये है दिवाली का दिन का, उसी दिन का। आज हमारे लास्ट कपड़े वॉश हो रहे थे, तो बस होने के बाद ये कमरे को भी हमें क्लीन करना था। जैसे कि हमें टाइल्स वगैरह, फ्लोर, सारे चीज़ें को हमें वॉश करना था। तो उसने गई कपड़े सुखाने, और मैंने यहाँ पर डाल दिया पावर, और सारी चीज़ों को मिक्स करके पाउडर वगैरह पानी डाल के छोड़ के मैं मेरा झाड़ू पोछे करने चली गई। फिर वो आई, और फिर उसने अच्छे से रगड़ रगड़ के सारी चीज़ों को धो दिया। और सारी चीज़ें, क्योंकि हम इतना नवरात्रि में भी काम चला हमारा खूब, और इतने दिन ये काम चला तो टाइम ही नहीं मिल रहा था। फिर वो आके उसने सारा मतलब टाइल्सें वगैरह धो दी। धोने के बाद वो जा रही थी, तो मैंने उसको दी बोनस, जो उसका हक है। उसने पूरा साल हमारे यहाँ काम किया, दिवाली का घर का सफाई करवाई, और उसको बोनस देना बहुत ज़रूरी था। तो मैंने उसके लिए एक साड़ी लेकर आई, और पैसे दिए मैंने 3000 रुपये, और एक काजू कतरी का पैकेट, और फ्रूट्स कुछ। और इसी तरह से मैंने बालों में लगाने का बटरफ्लाई, गुड़िया, मेहंदी का कोन, मांग सीसी, बिंदी, ये पूरा श्रृंगार मैंने उसको दिया। और दुकान पे लड़की है, उसके लिए भी सूट लेकर आई, मिठाई लाई। दुकान पे हमारे एक वर्कर अंकल है, उनके लिए भी पेंट शर्ट का कापड़, मिठाई। और हमारा एक रोल पुलिस वाला भैया है, उसको अभी देना बाकी है, हम उसी को भी देंगे। तो इसी तरह से हमारा दिवाली का काम कंप्लीट हुआ। और बहुत हेल्प करवाई, और वर्कर के बिना हमारा काम कंप्लीट नहीं होता। उससे मैंने थोड़ी बातें की, और उसको मैंने बोला कि तू 5 दिन मौज कर, अपनी ज़िंदगी जी ले। और हम भी हमारी ज़िंदगी जी लेती। तो फ्रेंड्स, इसमें बताना है कि आपको कौन सी क्लिप अच्छी लगी। और आप अगर नए मेरे सब्सक्राइबर हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, बेल आइकन को प्रेस करना, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों की दिवाली किस तरह से जा रही है। और पूजा पाठ करनी बहुत ज़रूरी है। अगर पूजा पाठ आप करोगे ना, तो आपकी दिवाली हो, होली हो, कोई भी होगी, अड़चन बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि पूजा पाठ में इतनी ताकत होती है ना कि आपके सारे कष्ट हट जाते हैं। तो इसी तरह से फिर वो चली गई घर पर, और मैं लग गई मेरे थोड़े बहुत कामों में। काम पताने के बाद मैं चली गई मंदिर तैयार होकर। ये दिवाली का दिन है, अभी भी मेरा एक व्लॉग नहीं आया है दिवाली का, जो मैंने बनाया ही नहीं है। उसके बाद गई मैं जिठानी, जेठ, सास को धूप खाने के लिए। तो आज के व्लॉग को यहीं एंड करते हैं।